लास्ट लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम या कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। नो कंफ्यूजन? अच्छा, मैं यहाँ प्रेजेंट कर रही हूँ, लेक्चर नंबर है 15। इसमें हम स्टार्ट करेंगे जनरल वेक्टर स्पेस से। पहले हम बात कर रहे थे वेक्टर्स की, अब हम बात करेंगे वेक्टर स्पेसेस की। तो वेक्टर्स के बारे में हमने काफी कुछ सीखा है पिछले 4-5 लेक्चर्स में। सबसे पहले तो वेक्टर्स की ज्योमेट्रिक नोटेशन देखी, ये ज्योमेट्रिक वे में किस तरह से नजर आते हैं वेक्टर्स, जो कि हमने सिर्फ R2 में ड्रा किए और हमें पता है कि R3 में भी ड्रा किए जा सकते हैं। तो फिर हमने R2 में वेक्टर्स देखे, R3 में और सो ऑन। हमने कहा कि इसी तरह से Rn में भी वेक्टर्स डिफाइन किए जा सकते हैं। फिर हमने वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी और प्रॉपर्टीज देखने के बाद हमने क्या किया, वेक्टर्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन सीखे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स ऑर्थोगोनल कब होंगे। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हमने सीखी वेक्टर्स के अंदर। अब यही सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमने नोट किया कि ये सिर्फ वही सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो नोट किया गया कि वो सिर्फ Rn के वेक्टर्स में नहीं है, बल्कि Rn के अलावा कुछ और भी सेट्स ऐसे हैं जो वही सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं जिनको Rn के वेक्टर सेटिस्फाई करते हैं। तो इसलिए जनरली एक वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट डिफाइन कर दिया गया कि वेक्टर्स जो हैं वो सिर्फ इसी तरह के नहीं होंगे जिस तरह के Rn में हैं, बल्कि वेक्टर्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, उसमें फंक्शंस आ सकते हैं, मैट्रिसेस आ सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो हमें ये चेक करना होगा कि कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वेक्टर्स बन सकते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स वेक्टर्स नहीं बन सकते। तो कोई भी ऑब्जेक्ट वेक्टर्स कब बनेंगे, जब वो वेक्टर्स की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। अभी हम आज के लेक्चर में सीखेंगे कि वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो ये सारा जो मैंने यहाँ लिखा है ये वही बातें लिखी हैं कि नाउ वी कम टू सम ऑब्जेक्ट्स विच बिहेव लाइक फेमिलियर वेक्टर्स, जो बिल्कुल वेक्टर्स की तरह से ही बिहेव करते हैं, एंड इट विल बी गारंटीड बाय एक्सियम्स। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, इसकी गारंटी हमें मिलेगी उन एक्सियम से जो कि ऑब्टेन किए गए हैं फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स इन Rn, जो कि Rn के वेक्टर्स की प्रॉपर्टी से ऑब्टेन किए गए। वो एक्सियम्स क्या है वो हम यहाँ सीखते हैं। A non-empty set V of objects over a field R is called vector space. V कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि अभी हम उसको वेक्टर्स नहीं कह रहे, हम बाद में बताएंगे कि इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को असल में वेक्टर्स कहा जाता है। ऑब्जेक्ट्स a non-empty set V of objects over a field R is called vector space if it satisfies the following axioms. अगर इसमें ये following 10 axioms हैं, अगर ये सारे 10 axioms सेटिस्फाई किए तो फिर हम कहेंगे कि ये सेट V जो है ये क्या है, वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब है उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं वो सारे के सारे वेक्टर्स हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, फॉर यू एंड वी बिलोंग टू वी। अगर वी के दो एलिमेंट्स हमने लिए हैं, दो वेक्टर्स हैं, यू वेक्टर और वी वेक्टर, तो क्या होगा कि इन दोनों का सम जो है, इनको ऐड करने के बाद आंसर जो है वो भी सेट वी के अंदर मौजूद होना चाहिए। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी है u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू। इस तरफ से ये कम्यूटेटिव होना चाहिए, इनकी जगह चेंज की जा सकती हो। u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू के ब्रैकेट्स की प्लेस को चेंज किया जा सकता है। ये प्रॉपर्टीज थी जो पहले भी मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बोली। अब हम इन सारी प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके इनको क्या कह देते हैं कि एक्सियम्स हैं, किसी भी सेट के वेक्टर स्पेस बनने की गारंटी देते हैं।
तो नंबर 4 पे क्या है, देयर एग्जिस्ट 0 वेक्टर बिलोंग टू बी। जिसको भी सेट को हम वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हैं उसके अंदर हमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। ये एलिमेंट क्या है, 0 प्लस यू इज इक्वल टू यू प्लस 0 इज इक्वल टू यू वेक्टर। ये एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को लाजमी सेटिस्फाई करेगा कि किसी भी वेक्टर के अंदर इस 0 वेक्टर को ऐड किया जाए तो उस वेक्टर के आंसर पे कोई फर्क ना पड़े। u plus 0 is equal to u। अच्छा जी, सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ईच u बिलोंग टू बी देयर एग्जिस्ट माइनस यू सच दैट u प्लस माइनस यू इज इक्वल टू माइनस यू प्लस यू इज इक्वल टू 0। के मैम स्क्रीन शो नहीं हो हर, रही। ओके जी, अब हो रही है। यस मैम अब हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, फिफ्थ प्रॉपर्टी हम देख रहे थे कि सेट वी के हर एलिमेंट के लिए उसका नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता हो सच दैट कि नेगेटिव को उसके अंदर ऐड किया जाए तो आंसर में क्या आ जाए, 0 आ जाए। मैम फिर एडिटिव आइडेंटिटी हुई फिफ्थ वाली। जी ये फिफ्थ वाली फिर एडिटिव आइडेंटिटी हुई ना। हाँ जी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो मैं इन प्रॉपर्टीज के नाम इसलिए नहीं लिख रही कि बहुत सारे बच्चे शायद फेमिलियर ना हो इन नामों के साथ, इसलिए मैंने सिर्फ ऐसे ही सारी प्रॉपर्टीज कंबाइन करके लिखी है। तो वरना इन सब के नाम हैं इस तरह से कि ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये कम्यूटेटिविटी, ये एसोसिएटिविटी, ये एडिटिव आइडेंटिटी और ये एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट हमारे पास है एक प्रॉपर्टी सिक्स्थ है, इफ के बिलोंग टू आर। सेट ऑफ रियल नंबर्स की हम सिर्फ यहाँ बात कर रहे हैं, वरना फील्ड में आर के अलावा और भी सेट्स आते हैं, लेकिन हमने अपने सारे कोर्स में सिर्फ आर को ही फील्ड कंसिडर करना। अच्छा, ये बात हम आगे सीखेंगे कि आर के जो एलिमेंट्स हैं या फील्ड के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्केलर्स कहेंगे और जो जिस सेट को हम वेक्टर स्पेस प्रूफ कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स कहेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने लिखा है कि आर का अगर एलिमेंट के लिया है तो वो क्या है, वो एक स्केलर है। इफ के बिलोंग टू आर बी एनी स्केलर, अच्छा बच्चों एक बात है, ये सब लोग नोट करें, आप लोग पहले 5 मिनट के अंदर आ जाया करें ऑनलाइन, मैं तब वेट कर रही होती हूँ। मैंने यही वाली रिकॉर्डिंग जो है ये आपकी वीसी साहब के साथ शेयर करनी है, वीसी साहब ने हमें कहा है ये करने के लिए। तो ये यूं बार बार बीच में आके तो काफी डिस्टरबेंस हो जाती है लेक्चर के अंदर, तो इसलिए आप लोग पहले 5 मिनट के अंदर ही आ जाया करें ताकि बार बार मुझे ये आप लोगों को ओके ना करना पड़े। ओके मैम। जी, if k belong to R any scalar and u vector belong to V then k into u, ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है, ये भी V से बिलोंग करता हो। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि U को सेट V को वेक्टर स्पेस बनाने के लिए बहुत लाजमी है। k इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू k इंटू यू प्लस k इंटू वी। कि अगर स्केलर जो है दो वेक्टर्स के सम के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको इस तरह से मल्टीप्लाई किया जा सके k इंटू यू प्लस k इंटू वी। हम आगे एग्जाम्पल करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। एट्थ प्रॉपर्टी में क्या है, k और m दोनों स्केलर्स हैं, u एक वेक्टर है, तो ये वाला जो इस तरह से भी इसको डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए कि दो स्केलर्स एक वेक्टर के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, k u प्लस m इंटू यू।
के और एम दोनों स्केलर्स हैं, यहाँ सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एम को पहले यू से मल्टीप्लाई करके बाद में के से मल्टीप्लाई करें, या फिर के और एम दोनों स्केलर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें, बाद में इसको यू वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे होंगे तो हमें ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होंगी, स्टार्ट से लेके नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक। इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करने का तरीका क्या होगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे और उसको इक्वल शो करेंगे इसकी राइट हैंड साइड के। ये काम हमने हमेशा हर जिस भी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करना होगा, ये काम हमने करना होगा हर प्रॉपर्टी के लिए। लेफ्ट हैंड साइड को शुरू करेंगे और लेके चलेंगे, प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड तक। प्रॉपर्टी नंबर 10 में क्या है, 1 जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में एलिमेंट है 1, तो 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू, कि यू के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया जाए तो यू का कोई फर्क ना पड़े। अब ये 10 एक्सियम्स हैं किसी भी सेट के वेक्टर स्पेस बनने को की गारंटी देते हैं। फॉर ऑल यू वी एंड डब्ल्यू बिलोंग टू वी, यू वी और डब्ल्यू जो है वी के एलिमेंट्स हैं, एंड के एंड एम बिलोंग टू आर, के और एम जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं। यहाँ नोट में मैंने ये बात बताई है कि एलिमेंट्स ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर्स। जो सेट हम कह दें कि ये वेक्टर स्पेस बन जाती है, उस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उनको फिर हम कहेंगे कि ये वेक्टर्स हैं। और एलिमेंट्स ऑफ आर आर कॉल्ड स्केलर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स के एलिमेंट्स जो हैं इनको अब हम स्केलर्स कहेंगे। 2 ऑपरेशंस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर रिक्वायर्ड। किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए 2 ऑपरेशंस हमें रिक्वायर्ड होते हैं, एक एडिशन ऑफ वेक्टर्स और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद एनी स्केलर। तो अगर आपको कोई भी सेट दिया जाता है कि इसको चेक करें ये वेक्टर स्पेस है या नहीं, तो साथ ही ये दोनों ऑपरेशंस भी डिफाइन कर दिए गए होंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यह एग्जांपल है v is equal to R3 is a vector space over R with addition and scalar multiplication defined as, addition यहाँ डिफाइन की गई है u plus v is equal to u1 plus v1, जो हम हमेशा से मतलब पिछले 4-5 लेक्चर से हम सीख के आए हैं, ये वही एडिशन है, कंपोनेंट वाइज एडिशन है, u2 plus v2 u3 plus v3। इसी तरह से k इंटू यू स्केलर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन किया गया है कि k को जो है u के हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। सॉरी, यहाँ पे वेक्टर का सिंबल नहीं आएगा, ये गलती से लगे हैं। यहाँ u के ऊपर वेक्टर का सिंबल है, कंपोनेंट्स जो होते हैं वो फिर वेक्टर्स नहीं होते, वो सिर्फ रियल नंबर्स होते हैं। तो k इंटू यू वन प्लस के इंटू यू टू, सॉरी के यू वन कॉमा के यू टू कॉमा के यू थ्री, ये वेक्टर के सिंबल्स नहीं आएंगे। तो फॉर u वेक्टर एंड v वेक्टर बिलोंग टू R3 एंड k बिलोंग टू R, कि ये एडिशन u वेक्टर और v वेक्टर बिलोंग टू R3 के लिए और k बिलोंग टू R के लिए ये दोनों ऑपरेशन डिफाइन किए गए हैं। हमें चेक ये करना है कि ये जो सेट है R3 का, ये वेक्टर स्पेस बन जाता है। पहले तो हम ये बात करते हैं पिछले लेक्चर्स में कि R3 के एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स कहते थे, और उसकी हमने ज्योमेट्रिक नोटेशन देखी और सारी उनकी प्रॉपर्टीज देखी। अब हम ये वाली प्रॉपर्टीज को प्रूव करने लगे हैं, जिनके जरिए से अब हमने वेक्टर स्पेस को डिफाइन किया है, ये सब 10 प्रॉपर्टीज। तो सबसे